जय हिंद दोस्तों। चलिए स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कुंदन। ठीक है, क्या है कि आज फिजिक्स साइंस का पोर्शन लेके आए जिसमें फिजिक्स पहले फिजिक्स रहता है। तो साइंस का पोर्शन में क्या है, फिजिक्स लाए हैं। क्या लाए हैं? फिजिक्स। फिजिक्स में क्या है, यह जो क्वेश्चन लिखे हैं ना 15 क्वेश्चन, कितना है 15। यह हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हाईलाइटेड मतलब क्या कि बार बार इसी टाइप से पूछते रहता है। यही नहीं पूछेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही पूछेगा, लेकिन यह क्या हाईलाइटेड, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यह बार बार ऐसा क्वेश्चन आते रहता है, रिपीट करते रहता है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है पहला चैप्टर से कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन लिख लीजिए। चलिए यह अभी 5 नंबर का क्वेश्चन लिखे हैं पूरा, लेकिन आपको हो सकता है कि 2 नंबर में पूछे तो क्या लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन। अब पूछेगा यह कितने नियम होते थे, 2। और नियम नहीं लिखना लेकिन कहेगा, लेकिन हम जो लिखे हैं इसके हिसाब से लिखिएगा। दोनों नियम क्या है, किरण आरेख बताइए कि प्रकाश के परावर्तन क्या दर्पण है, उसके बाद आता है जाता है, आई होता है, आर होता है, ये सब लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, जो समझते हैं वो लिखिए। इसके कितने नियम होते हैं, इसके 2 नियम होते हैं। ठीक है, सभी को लिखिए। क्या वो नियम होते, 2। कौन क्या क्या होता है सो लिखिए, तथा इसका किरण आरेख भी खींचिए। वही जो ऐसे बनाना है, समतल दर्पण बना के ऐसे गिर देना, बस हो गया। ये नॉर्मल ऐसे बनाना, यही कहा। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। यह हाईलाइटेड क्वेश्चन बार बार कहते हैं कि इसको देख लेना है। हम नहीं कह रहे कि यही आप बार बार पूछे, मतलब यही आएगा, फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ हाईलाइटेड है, मतलब बार बार पूछ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाहनों के साइड मिरर, हिंदी में क्या कहते हैं, पीछे देखने वाला पश्च दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसे तो हम घुमा के पूछें कि किसका किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण। लेकिन यह पूछेगा आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण यानी पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, ऐसा पूछेगा। ठीक है, चलिए तो हम ऐसे पूछ देंगे किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, लिखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसलिए लिख कारण क्यों किया जाता है। तो पीछे जो व्यक्ति आता है उसको क्या सीधा प्रतिबिंब आता है, और क्या तो छोटा दिखाई देता है। उल्टा आएगा तो कहें ऊपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है, आसमान में चल रहा है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा यह भी पूछ सकता है कि गाड़ी के हेडलाइट जो बल्ब जलता है तो फोकसित करता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, यह भी पूछ सकता है। या फिर पूछेगा आपसे कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण के। अब क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है कि एगो दो दाढ़ी क्या छूट ना जाए, पूरा बड़ा बड़ा दिखाता है, इसलिए पूरा दिखाई देता है, यही किया जाता है। उसके बाद है कि डॉक्टर जो होते हैं मुंह कान देखने वाले, वह किस दर्पण का उपयोग करते हैं, किस दर्पण का, अवतले दर्पण का करते हैं। क्यों करते हैं कि ताकि अंदर का जो इतना छोटा चीज हो ना, बड़ा चीज दिखाए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका इतना बड़ा देखे फिगर में आप देखते होंगे, लेकिन वह क्या आप अपनी आंख से नहीं देख सकते नंगी आंखों से, लेकिन क्या देखते हैं ना, उसी तरह के अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि बड़ा देखे, कोई भी चीज अंदर में क्या है नहीं है, बड़ा दिखने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यह हो सकता है, यह भी पूछ सकता है कि सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। ऐसा तो हम कहते हैं किस दर्पण का उपयोग किया, ऑब्जेक्टिव हो गया, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन ऐसे पूछेगा कि सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, लिख लीजिएगा। ऊपर से आता है सारा किरण को क्या होता है, प्रकाश की किरण को क्या एक साथ क्या करता है, एक बिंदु पर क्या करता है, टकरा के क्या परावर्तित करके क्या करता है, अभिसरित करना चाहता है। क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट अभिसरित करना चाहता है ताकि खाना जल्दी पक जाए। चलिए उसके बाद गए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषता को लिखे। विशेषता लिखना है कि अच्छा क्या होता है, मतलब विशेष लिखना है कि विशेष क्या होता है, क्या होता है। तो जितना दूरी पर रहते हैं उतना दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, इसका आवर्धन 1 होता है। इसका मतलब है कि क्या होता है, हाँ एक क्वेश्चन ये छूट गया, यह भी पूछ सकता है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। इसका यही तात्पर्य है कि +1 है मतलब क्या, आभासी प्रतिबिंब, 1 है मतलब प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होगा, बराबर। अब जानते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है कि जितना दूरी दर्पण से जितना दूरी व्यक्ति वस्तु रहता है उसके पीछे उतना ही दूरी पे बनता है और उतना ही बराबर बनता है। 3 को विशेषता लिख दीजिएगा। चलिए विद्युत बल में अक्रिय गैस भरी जाती है और क्यों। अक्रिय गैस मतलब क्या होता है कि जो वर्ग 18 के तत्व नागर का 0 रन, ये वाला नहीं, एलईडी बल्ब नहीं, पहले जो आता था जिसमें क्या होता, फिलामेंट तंतु, फिलामेंट का उपयोग किया जाता टंगस्टन का, उसके बारे में कह रहा है कि क्यों किया जाता है उसमें, कौन सा गैस,
तो अक्रिय गैस में हो सके नाइट्रोजन होगा, हीलियम होगा, नियोन होगा, ये सब होगा, ठीक है, जेनॉन होगा, तो ये सब उपयोग किया जाता है। क्या वो वाला जो पहले था लाल बल्ब वाला था, उसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा छेद कर दीजिएगा, उसके बाद जलाइएगा ना तो नहीं जलेगा, नहीं जलता है। चलिए अब कह रहा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके कितने नियम होते हैं? सभी को सचित्र बताएं। प्रकाश के अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन कह रहा है तो प्रकाश के अपवर्तन बता दीजिएगा क्या होता है। 2 नंबर में पूछेगा तो कहेगा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम होते हैं, यही। या फिर दूसरा पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, सभी को लिखिए, सबको लिख दीजिएगा बस। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि स्नेल के नियम क्या होते हैं, क्या होता है, या स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। या फिर ऐसे पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो दूसरा अच्छा, दूसरा नियम होता है। चलिए अब क्या, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? हाँ, लेंस की क्षमता जो होता है क्या होता है, अब क्या होता है। और उसके बाद भी कह रहा है इसका मात्रक भी लिखिए, तो मात्रक क्या होता है लिख दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 7 कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का, इस कथन का क्या तात्पर्य है? मतलब कि हीरा का अपवर्तनांक आखिर 2.42 होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य बताए, बता दीजिएगा। यह पीवीआई क्वेश्चन ये पूछते रहता है, यह और यह लेंस की क्षमता से। यह भी देखिए दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? दृष्टि दोष क्या है? तो आंख में जो गड़बड़ी होता है अचानक, जिससे क्या होता है आंख में कहीं दूर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, अलग दिखाई, इस सब हो जाता है कारण, तो क्या हो जाता है, दोष हो जाता है, आंख में गड़बड़ी ही दोष कहलाता है, ठीक है। यह कितने प्रकार के होते हैं? जब होता है सब लिख दीजिएगा। उसके बाद का सभी का कारण व उपचार का सचित्र वर्णन कर। अभी जहां पे हो गया ये 6 नंबर में क्वेश्चन हो गया दीर्घ उत्तरी। आपसे पूछेगा कि निकट दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, या फिर दूर दृष्टि दोष से क्या समझते हैं। इसका उपयोग किस दर्पण के लिए, मतलब निकट दृष्टि दोष का उपचार किस दर्पण से किया जाता है, सॉरी लेंस से, दर्पण बोला, सॉरी लेंस से। और दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, या किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है सुधार के लिए। तो ये लिख दीजिएगा कारण क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है और दूर दृष्टि दोष हो जाता है, यह लिख दीजिएगा। अब क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यह भी क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यह तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा यह भी पूछ सकता है कि स्वच्छ अंतरिक्ष, जैसे अभी यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से आकाश देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, नीला। कैसा दिखाई देता है, नीला। लेकिन वह अंतरिक्ष में जाता है अंतरिक्ष यात्री, तो वहां से देखते हैं आसमान तो कैसा दिखाई देता है, काला। क्यों दिखा देता है, सबका कारण कह रहा है। आकाश अंतरिक्ष यह है, देखिए हाँ, कि अंतरिक्ष आकाश, सॉरी ये तो क्वेश्चन हम ऐसे लिखेंगे ताकि याद करें। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सॉरी काला क्यों दिखाई देता है। उसके बाद है क्यों दिखाई देता है, चलिए लिख देंगे कि वहां वायुमंडल नहीं है, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसके होता है सीधा आंखों पर आती है तो काला दिखाई देता है, पूरा प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। 12th में पढ़ना कि जब पूरा प्रकाश के से कोई वस्तु अवशोषित कर लेता है तो काला वस्तु हो जाता है। जैसे मेरा व्हाइट दिखाई दे रहा है, यह वस्तु सिर्फ और सिर्फ व्हाइट क्या अवशोषित कर रहा है, कोई वो चीज ये हरा दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हरा रंग को अवशोषित करता है। जानते हैं ना कि प्रकाश से जो किरण आती है श्वेत प्रकाश जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। जैसे प्रिज्म से क्या सफेद निकलता है उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम पट्टी, जो पीला 7 पीला वही होता है। सिग्नल में लाल उपयोग क्यों किया जाता है, सिग्नल में 3 उपयोग किया जाता है, एक तो पीला, 3 हरा, मतलब लाल का क्यों उपयोग, लाल रंग का मतलब है कि लाल रंग का ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि क्यों किया जाता है। तो लाल रंग का तरंग ज्यादा होता है, जिससे कि अगर दूर से ही वस्तु का क्या तरंग ज्यादा होने के कारण उसका विचलन कम होता है और बहुत दूर तक फैलते चल जाता है। यानी कि जितना दूर जाइएगा ना उतना तक दिखाई देते रहेगा, ठीक है। और बहुत दूर से ही स्थित व्यक्ति देख लेता है कि वहाँ लाल दिखाई दे रहा है, वो खतरा है, रुक जाओ नहीं जाओ, तो क्या करेगा। हाँ, ये होता है। ऐसा नहीं कि जो सिग्नल में सिर्फ लाल रंग का उपयोग किया, हरा भी किया, हरा मतलब लाइन क्लियर, और पीला मतलब कि अब क्या होगा, लाइन क्लियर मतलब गाड़ी खुलेगी, पीला हुआ तो खुल जाएगी, हरा है तो गाड़ी रुकेगी नहीं, जाते जाएगी, लाइन क्लियर, जाओ, कोई नहीं रोक सकता। अब क्या है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करें। पार्श्विक विस्थापन, निर्गत किरण और आपतित किरण के नाम को क्या कहते हैं,
ऐसे विस्थापन कहते हैं। यही है कि पारसी विस्थापन से आप क्या समझते हो, तो बनेगा तब। हाँ, एक बात सबसे बोलना भूल गए, जितना भी ये क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो जिसमें क्या किरण आरेख नहीं बनता है, नहीं तो फिगर जिसको कहते हैं, नहीं तो फिजिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन में फिगर बनता है। अब फिगर बनाएगा तो कहेगा हाँ ये बच्चा अच्छा है, पढ़ने वाला है, पढ़ा है, इसको मालूम है कहाँ फिगर बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, तो ऐसा होता है। अब कह रहा है आपकी समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं? समझन क्षमता का मतलब कि वस्तु वहाँ है तो यो देख लेते, यहाँ है तो यो देख लेते, यहाँ तो ये देख लेते, या आँख की सिलेरी मांसपेशी क्या होता है उसको क्या करते हैं, एडजस्ट कर देता है फोकस दूरी को। सबका प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर ही बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वस्तु दूर या नजदीक रहे, हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा हमारे आंखों को बनता है। यही क्रिया क्या समझन क्षमता है, या आँख की जो क्षमता है उसे समझन क्षमता कहते हैं। ऐसे लिख देंगे कि वस्तु दूर रहे या निकट रहे, वस्तु दूर रहे या निकट रहे, आँख जिस क्षमता से उसका प्रतिबिंब अपने रेटिना पर प्राप्त कर लेता है, इस क्षमता को क्या कहते हैं, समझन क्षमता कहते हैं। सही है। स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, सचित्र समझाए। तो वही बात है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, प्रिज्म से गुजारेंगे तो उसके उधर पर एक पर्दा लगा देंगे, तो पर्दा पर एक रंगीन पट्टी प्राप्त होगी, जिससे क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। यह भी पूछ सकता है प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, या नहीं लिखे, लेकिन वह भी पूछता है। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, सब क्या हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस है समय अनंत से आ रही कोई प्रकाश किरण या फिर किसी वस्तु से आ रही प्रकाश किरण, क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है, मतलब अभिसरित हो जाती है, एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो उसी के क्या कहते हैं, इसलिए क्या है उसको अभिसारी। अभिसारी का मतलब है कि एक जगह बहुत आके एक जगह मिल जाना, कॉन्सेंट्रेट कन्वर्जिंग। अभिसारी अभिसरित हो जाएगा, सॉरी अपसरित हो जाएगा। अपसरित मतलब डाइवर्ट, माइंड डाइवर्ट नहीं हो जाता, एक जगह से विचलित हो जाता है, उसी को माइंड डाइवर्ट कहते हैं। तो किस लेंस को कहेंगे, तो यहाँ पे उत्तल है तो उसको अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। यह भी क्यों कहा जाता है, यही क्वेश्चन। हाँ, और एक बात ये है, सॉरी आगे क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर, कि ओम के नियम क्या है, यही पूछेगा आपसे, 2 नंबर पूछेगा तो ओम के नियम क्या है, ओम के नियम क्या है। इसका अर्थ लिखे, वही व्यंजक जो होता भी समानुपाती, ये होता है। अब क्या लिखे, तथा इसका सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें, एक प्रयोग का वर्णन करें, एक प्रयोग लिखना है, या फिर ओम का नियम जो होता है अचर ताप पर जो होता है, किसी चालिता में प्रवाहित धारा क्या होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, वोल्टेज होता है ना, उसके समानुपाती है विद्युत धारा के, जितना धारा प्रवाहित करते हैं, जो बिंदु के बीच विभवांतर होता है उसके समानुपाती भी समानुपाती है, या भी बराबर आई, जहाँ आर कांस्टेंट है, नियतांक है। यही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन 16 नंबर, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इसका क्या तात्पर्य है, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इसका क्या तात्पर्य है। तो एक कब होगा, ऐसे हम नियम बता देते हैं आपको कि आर बराबर क्या होता है, वी बाय आई, वी बराबर होता है ना आई आर, इसको इधर से गुना करेंगे तो इधर भी इधर आई हो गया, तो आर बराबर हो गया वी बाय आई, वी बाय आई। यह एक कब होगा, यही कह रहा है, किसी तार का प्रतिरोध 1 कब होगा, जब दोनों का मान, यानी कि किसी तार में 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित आरोपित विभव और प्रवाहित धारा का अनुपात 1 तभी होगा, या फिर 1 ओम तभी होगा जब दोनों का मान क्या होगा, समान होगा, तब ना। ये 5 रहेगा 2 तो 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक आएगा, 5 रहेगा तो 5 रहेगा, समान है तब, या फिर 4 आप यहाँ पे 5 रहेगा तो क्या होगा, नहीं होगा। तो 1 कब होगा, यही लिख दीजिएगा कि क्या लिख देंगे कि किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम तभी होगा जब तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर एवं प्रवाहित धारा का अनुपात, धारा का मान हमेशा समान हो, तब वह 1 ओम प्रतिरोध कहलाएगा, या फिर तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है विद्युत परिपथों में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं। क्या होता है, जो टीवी फ्रिज रेफ्रिजरेटर ये होता है, क्या होता है, विद्युत उपकरण जो होता है उसको क्या करते हैं, सुरक्षित पहुंचाने के लिए कि 3 मान लीजिए 1 एम्पियर का होता है फ्यूज, 2 एम्पियर का, 3 5 एम्पियर का रहता है, 5 एम्पियर से धारा बढ़ा के फ्यूज गल जाएगा तो मेरा टीवी यार बच जाएगा, कीमती सामान है, 10 रुपए का फ्यूज ना जलाता है 50 रुपए का, 5 रुपए का तो सामान बच गया, इसलिए फ्यूज लगाते हैं।
ठीक है। अब कह रहा है कि फ्यूज तार की क्षमता से, सॉरी फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो फ्यूज की क्षमता वही बात है कि कोई फ्यूज की क्षमता 1 एम्पियर, क्या है 1 एम्पियर, तो वह जो है फ्यूज 1 एम्पियर की विद्युत धारा को ही क्या है प्रवाहित होने देगा, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा तक ही प्रवाहित होगा, तो क्या करेगा सह सकेगा, उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, वह गल जाएगा और क्या हो जाएगा, परिपथ भंग हो जाएगा ना, लाइन कट जाए तो उसी को भंग कहते हैं। यह ऐसा हो गया। ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में, सॉरी घरेलू परिपथ को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, किसमें श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो ऐसा ही पूछ सकता है। या फिर ऐसे हुआ कि विद्युत परिपथ को, सॉरी विद्युत उपकरण को, किसको, विद्युत उपकरण को, उल्टा बोल दिए, विद्युत उपकरण को क्या कहते हैं, विद्युत उपकरण को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसमें, श्रेणी क्रम में, और घरेलू परिपथ को घर में होता है, क्या कहता है, श्रेणी या समांतर दोनों क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन क्या ज्यादा करके जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, मतलब एक ही बोर्ड से ना सभी जगह ले जाते हैं कि एक बोर्ड से यहाँ लाए फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ले जाते, नहीं ऐसा नहीं करते। टीवी और ऐसे करते ताकि क्या हो कि अगर टीवी का एक जगह तार कटेगा तो फ्यूज कुछ होगा तो क्या होगा, अगला जो होगा भंग हो जाएगा, टूट जाएगा, ताकि क्या हो, मेरा हुआ सुरक्षित हो सके। विद्युत जनित्र के सिद्धांत को लिखे एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें, मतलब फिगर बना के कार्य बनना है। सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर को, विद्युत मोटर कभी से चलता है लाइन से, तब विद्युत ऊर्जा को क्या हवा देता है, यांत्रिक ऊर्जा बदल देता है, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। और जो यांत्रिक ऊर्जा मतलब हम अपना ताकत लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको चलाते हैं, ताकत लगाते हैं, तो विद्युत जनित्र वही है। विद्युत जनित्र के सिद्धांत एवं कार्यविधि का सिद्धांत यही कि विद्युत मतलब यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में मोटर चलाते हैं ना, अति वाला, सॉरी मोटर कहते हैं डायनमो, व्यास माता जनरेटर चलाते पहले, उसके बाद कैसे लाइन आता है ना, उसे बढ़ता है ना, टीवी बजा बजा चलता है, जिसका तारा दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते हैं, ये क्या होता है, कोई भी चुंबक का क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र रेखाएं होते हैं क्या एक दूसरे के समांतर होता है, और हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, इसलिए क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यही होगा, ये भी है क्वेश्चन। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, किसी तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आई बराबर क्या होता है, Q/T। Q बराबर क्या होता है, एन ई है ना, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, दर मतलब समय होता है नीचे, क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, लिख दीजिएगा। चलिए, भू संपर्क तार से आप क्या समझते हैं, अर्थिंग वाला तार जो रहता है उसको भू संपर्क तार कहते हैं। हाँ, इस तार का रंग कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भू संपर्क तार का रंग कैसा होता है, गर्म तार का रंग कैसा होता है, लाल होता है, और उसके बाद कहता है ठंडा तार क्या रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। अब भू संपर्क तार कैसा होता है, काला होता है, याद रखिएगा। चलिए, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल रंग, सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता, दिखाई देता, क्यों होता नहीं है, अगर होता तो 12 बजे भी दिखाई देता है ना, लेकिन होता नहीं है, क्यों दिखाई देता है ऐसा, तो क्या होता है कि लाल रंग का तरंग ज्यादा होता है, और जब सुबह सुबह या फिर शाम के ढलने के बाद क्या होता है, सूर्य क्षैतिज अवस्था में रहते, समानांतर धरती के समानांतर रहते, तो दूर होता है, तो सब जितना 7 रंग रहता है ना सूर्य में, सबका क्या होता है, विचलन हो जाता है, लेकिन साथ में ना एगो 6 का, एगो का विचलन नहीं होता, किसका नहीं होता है, लाल रंग का, क्यों, उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण विचलन नहीं होता है, और वह क्या होता है, हमारे आंखों तक आता है, इसलिए हमें क्या होता है, लाल रंग दिखाई देता है, बस हो गया। अब क्या करें, अवतल दर्पण में बराबर r/2 सिद्ध करें, यह पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, तो देख लीजिएगा, देखना ही बात है। फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम या वामहस्त नियम को लिखिए, क्या है दक्षिणास्थ नियम, क्या है या वामहस्त नियम क्या है, या फिर मैक्सवेल के दक्षिणास्थ नियम क्या है, वो भी देख लीजिएगा। ऑस्टेड वाला नहीं लिखा है, ऑस्टेड के प्रयोग को भी देख लीजिएगा, फिगर बना के, ठीक है। चलिए, विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, वही कह रहा है। इसकी किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई, ठीक है, कह रहा है उपस्थित प्रतिरोध R एवं T समय में कुल वह मतलब ऊर्जा का बीजीय व्यंजक ज्ञात करें। विद्युत शक्ति नहीं, ऊर्जा कह रहा है, विद्युत शक्ति होता है P क्या होता है, P बराबर W/T, ये होता है, P होता है क्या, शक्ति हो गया, पावर, लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, ऊर्जा या एनर्जी, W या H एक ही बात है, ठीक है, यही पूछ रहा है। इसका सूत्र क्या होता है, I²RT, H बराबर या W बराबर I²RT। यह क्यों होता है, यह प्राप्त करने के लिए बोला, 5 नंबर का सवाल है, एक ये लाल पेन से लिखा हुआ है, 2 नंबर का सवाल है, अब इतना जोड़ दिए ये 5 नंबर के लिए, यह भी पूछेगा, यह भी पूछेगा। चलिए, प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हो, रो उल्टा होता है, जो मीटर इनवर्स का ऐसा मतलब होता है।
किसी चालक के लिए प्रतिरोधकता रो का बीजीय व्यंजक प्राप्त करें कि कैसे होगा, सो प्राप्त करना है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों हम लोग ध्यान दे रहे हैं, दो बार लिखा गया, हम लोग क्यों ध्यान दे रहे हैं, एक ही बात हो कि हम लोग क्यों ध्यान दे रहे हैं या फिर हम सब क्यों ध्यान दे रहे हैं। इसलिए कि ऊर्जा के वैकल्पिक रूप क्या है, क्या ये समाप्य संसाधन है, क्या है समाप्य, मतलब खत्म हो जाएगा एक बार ना, तो फिर उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त कर सकते लेकिन हम प्राप्त करने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे, जिंदा हम नहीं रहेंगे, करोड़ों वर्ष लग जाता है, करोड़ों वर्ष जिंदा रहता है, 60 साल में मर जाता है, तो वो कम गया, 2 साल कम गया, 58 हो गया एवरेज, ऐसे कोई 75 जी जाता है, लेकिन एवरेज का मतलब बराबर सब का एक ही होता है। तो यह कह रहा है कि उसको ध्यान देना है, क्यों ध्यान दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, समाप्य संसाधन ये वो होता है इसका, और भावी पीढ़ी के लिए संचित करके रखता है। जैसे कोई भी अपना होता है गार्जियन होता है तो अपनी बेटी के लिए कुछ बचा के रखता है ना, कमा कर ले जाता है कि सब बेटा उड़ाइए देता है, कादू होता है तरपी हुआ जो उड़ा देता है, लेकिन सब नहीं उड़ाते, सब क्या करते हैं भावी पीढ़ी मतलब बेटा बेटी पुतों के लिए क्या बचा के रखता है, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि जो संसाधन है भावी पीढ़ी के लिए बचाएंगे, क्यों देकर ध्यान दे रहे, इसलिए यह है वो खत्म हो जाएगा ना, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, ध्यान देख लीजिए एक बार, कहते हैं हम यह नहीं कर रहे, फिर कह रहे हैं कि यह एक बार बार कहते हैं कि यह नहीं पूछे, सिर्फ देखना है, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है लेकिन देखना है, ठीक है। और क्वेश्चन बता देते हैं, अगर बाल्टी में कोई कहाँ रखा रहता है सिक्का तो वह ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, या फिर पानी रखा हुआ है बाल्टी में तो उसका जो पेन जो होता है ऊपर दिखाई उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, या फिर कई ऐसे मछली का पानी के अंदर जल के अंदर मछली रहता है, अंदर में रहता है, ऊपर क्यों दिखाई देता है मछुआरा को, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। सबका यही कारण है, जो ऊपर दिखाई देता है उठा हुआ ना, सबका यही कारण, मछली पकड़ने जाते अंदर रहता है, भाग जाता है, यही कारण है सबका। उसके बाद क्या है कि अंदर में पेंसिल या फिर छड़ी डुबाए रहते हैं बाल्टी पानी में अंदर, तो तिरछा क्यों दिखाई देता है, यह भी कारण है। अपवर्तन वाला सब यह भी सब देख लीजिएगा एक बार, देखने के लिए क्या है आपके लिए भला, ये देख लीजिएगा, याद रहेगा तो जाके लिख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट अच्छा से। और कहते हैं कि सुबह में आराम से फ्रेश होकर जाइएगा, कुछ भी नहीं देखना है, अभी से याद कीजिए, उसके बाद सुबह फ्रेश रहना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।